हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्बगजाननोति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिम् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद्रामभद्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुञ्ज धीयाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथ दे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम महाराज अवधेश के चारिउ राजकुमार चरण कमल वंदन करऊं सबके बारंबार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनऊं रघुवर बिमल जस जोदायक फलचारि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देश के विभिन्न भागों में फेसबुक के माध्यम से श्री राम कथा का श्रवण करके नश्वर जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया जुगल सरकार के नखमणि चंद्रिका की चकोरी सीता शकुंतला सावित्री मैत्रेयी गार्गी मदालसा के पावन पद चिन्हों को आलोकित करने वाली यार देवियों, सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों देवियों, आइए भगवान श्री राम के पावन चरित्र का आवाहन करके अपने पाप ताप को कुछ कम करें। हम लोगों का पाप ही है जो आज फलीभूत हो रहा है। देश में जो जो कर्म हो रहे हैं, न कोई देवता मानता है, न गुरु मानता है, न माता पिता मानता है, न बड़े श्रेष्ठ सयानों को मानता है, न वेद शास्त्र मानता है, इतिहास पुराणों की अवहेलना करता है। खान पान रहन सहन हमारा सब आसुरी हो गया, जिसका परिणाम कितने कितने प्रकारों से हम लोगों को भोगना पड़ रहा है। मित्रों, कल हम लोगों ने उड़ीसा में देखा, गैस रिसाव के कारण कई बेचारे निरीह लोग मारे गए, और आज
आज तो मेरा बिल्कुल बोलने का मन ही नहीं था, क्योंकि हमारे बिल्कुल पड़ोस की घटना है। जालना हमारे पास में ही, और जालना के एमआईडीसी में जिस कंपनी में काम करने वाले वो मजदूर बेचारे थे, वो कंपनी बंद हो गई लॉकडाउन के कारण। और इसका परिणाम हुआ कि वो लोग बैठकर करें क्या, सब अपने अपने घरों का रास्ता पकड़े। उन्हें क्या मालूम था कि इसी बहाने वो अपने घर, सबसे बड़े घर को पहुंच जाएंगे। देखो, काल दंड गही काहुन मारा, हरई तेज बल बुद्धि विचारा। काल जब किसी को ग्रास बनाता है तो उसकी बुद्धि, उसका विवेक पहले छीन लेता है। रेलवे पटरी पकड़ करके बेचारे जालना से आगे करमाड़ नाम का एक स्थान है, एमआईडीसी, जालना से बस 3-4 किलोमीटर। एमआईडीसी यानी इंडस्ट्रियल एरिया, महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन, एमआईडीसी, उसी के बिल्कुल लगा हुआ करमाड़ स्टेशन है रेलवे का। थके थकाए थे, सोचा ट्रेनें तो बंद हैं, इस लाइन पर कोई रेलगाड़ी आ नहीं रही है। वो लोग औरंगाबाद जाने वाले थे, वो भुसावल से शायद, या स्पेशल ट्रेन कोई जा रही थी उत्तर भारत की वो। और बेचारे थके मादे रेलवे लाइन पर ही सो गए। और यमराज किन किन रूपों में आता है कौन जाने। 20 लोगों का झुंड था, जिसमें 16 तो तत्काल क्रूर काल के गाल में चले गए, और 3 बिल्कुल सीरियस हैं, क्योंकि एमआईडीसी के ही हमारे पांडे जी से अब भी फोन करके मैंने बात किया। बेचारे रोते, बताते बताते रोने लगे। बोले, गुरुजी सवेरे से ही हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हीं के निवास की बात है। उनका भी एमआईडीसी में सरिया की फैक्ट्री। तो पहले तो उन बेचारे गरीबों को पेट पर्दा के लिए जो आए थे, मजूरी किया करते, रोलर मिल, सरिया जहां बनाई जाती, बड़ा कठिन परिश्रम होता है उसमें महाराज। और गर्मी के दिनों में तो जैसे भट्टी में रहना हो, तो उसमें बेचारे मजूरी करते थे। उन गरीबों को भगवान अपने चरणों में स्थान दें, और उनके बिखरे हुए परिवार को, बाल बच्चे जिनका अब कोई नहीं रह गया है, 2 रोटी का जो आश्रय था वो भी छीन लिया भगवान ने। उन्हें परमात्मा शक्ति दें। आइए हम सभी लोग 1 मिनट उन्हें श्रद्धांजलि दे करके, मौन रह करके आगे की चर्चा। ओम शांति शांति शांति। आइए मित्रों, इस विपत्ति में कथा सुनाने का भी कोई मतलब नहीं। यानी कई लोग सोचते होंगे पंडित जी ये क्या, क्यों ऐसा करते हैं। पर देखो, गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान की कथा सुनने से तो पाप नष्ट होता ही है। सुनने से तो हमारे दूषण, हमारे पाप नष्ट होते ही हैं। पर भगवान की कथा सुनने से भी पाप नष्ट हो, और कहने से भी पाप नष्ट होता है। अघ की रहाई हरि चरित बखाने, भगवान का चरित्र बखानने से भी अघ नष्ट होता है। तो मित्रों, बस मैंने जैसा कहा, एक तो
हम लोगों का स्वभाव बना रहे कहने सुनने का, मेरा कहने का और आपका सुनने का। और दूसरा, इसी बहाने थोड़ा हमारा एक आध पैसे पाप कम हो, भगवान की कृपा सुलभ हो। क्योंकि कथा से बड़ी साधना ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हाँ? कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात् हरेर नाम इव केवलम। कलयुग में केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का गुणानुवाद, केवल भगवान का गुण, इसी का अनुवाद मानस में गोस्वामी जी ने अक्षर किया। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम तदौ कलहरि कीर्तनात्। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान को पाया जाता था। त्रेता विविध, कई लोगों ने पाया, सनक सनंदनादि सनातनादि इत्यादि ने, महाराज मनु इत्यादि ने, मनु सतयुग के थे। इन लोगों ने ध्यान के द्वारा ही भगवान को पाया। यही चिंता ही परमार्थ। तो कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः। त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान मिला करते हैं, मिले। राजा दशरथ को यज्ञ के द्वारा ही भगवान मिले, राजा जनक को यज्ञ के द्वारा ही सीता जी मिली। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में सेवा के द्वारा भगवान मिला करते थे। और विदुर इत्यादि कई भक्तों ने भगवान को सेवा के माध्यम से द्वापर में पाया। और कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल भगवान का गुणानुवाद, केवल भगवान का गुणानुवाद। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही प्रभु समर्पि कर्म भव तरही। द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरई उपाय न दूजा। कलिजुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भवथा। नहीं कलिकरम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबने को। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। न जोग न यज्ञ न जप न तप न कर्म न तीर्थाटन साधन समुदाय। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे कर्म बंद कर दिए जाए, पर ये सब साधन है। साध्य कलयुग में भगवान की कथा ही। और जिनके दरवाजे पर हम लोग बैठे हैं आज 7-8 दिनों से, जिनकी चर्चा कर रहे हैं, काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को जो दिव्य ज्ञान सिखा रहे हैं, काकभूषुंडी जी महाराज इन चारों का प्रयोग करते हैं। मैंने एक दिन शायद बताया था, चारों युगों को अपने दरवाजे पर काकभूषुंडी ने बांध दिया। चारों युग काकभूषुंडी के दरवाजे बंधे हुए। कैसे? बोले पीपर तरु तर ध्यान सुधरई। पीपल के वृक्ष के नीचे काकभूषुंडी जी भगवान का ध्यान, निर्गुण निराकार का ध्यान करते हैं। या सगुण रूप भगवान बालक रूप राम कर ध्याना कहे मोहि मुनि कृपा निधाना। बालक रूप राम का ध्यान पीपल के वृक्ष के नीचे करते हैं, यानी पीपल के नीचे सतयुग बसा हुआ है। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई जाप यज्ञ पाकरी तर करई। पाकरी के वृक्ष के नीचे जाप यज्ञ करते हैं, यानी त्रेता का यज्ञ त्रेता का धर्म है। त्रेता विविध यज्ञ नर करे, यानी पाकर के वृक्ष के नीचे त्रेता को स्थित कर दिया है, त्रेता को कील दिया है। आम छाह करी मानस पूजा, आम के वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं, यानी द्वापर युग आम के वृक्ष के नीचे कीलित हो गया है। और बट तरक हरि कथा प्रसंगा आम सुनई अनेक विहंगा। बट के वृक्ष के नीचे भगवान की कथा करते हैं। बट का वृक्ष क्या है? कलयुग, कलयुग यहां बसा हुआ है।
कलयुग का गुण है भगवान की कथा का। और देखिए भगवान की कथा प्रायः बट के वृक्ष के ही नीचे होती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, वह विशाल बट वृक्ष, उसके नीचे निज कर डासी नागरी पुछाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाल। बट के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर कथा करते। हमारे प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी अक्षय बट के छाया में, छत्र अक्षय बट मुनि मन मोहा। कागभूषुंडी जी नीलगिरी पर बट के छाया में। वट क्या है? बोले वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्म। वट विश्वास है, अखंड विश्वास के छाया में बैठकर तप कथावाचक को कथा करना चाहिए। वंदना प्रकरण में मंगलाचरण में दूसरा श्लोक मानस का, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भवानी यानी पार्वती, शंकर यानी भगवान भूत भावन शंकर, ये दोनों को मैं नमन करता हूं, दोनों को प्रणाम करता हूं। क्यों? इसलिए कि श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, ये दोनों मूर्तिमान श्रद्धा और विश्वास। पार्वती श्रद्धा है, भगवान शंकर विश्वास। मतलब क्या होगा? मतलब है कि श्रोता के हृदय में अखंड श्रद्धा होना चाहिए वक्ता के प्रति। अगर श्रोता के मन में वक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं है तो बिल्कुल खाली हाथ चला जाएगा या भागा, कुछ नहीं पाएगा। इसलिए श्रोता के मन में वक्ता के प्रति पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए और वक्ता के मन में अपने इष्ट, अपने भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जो वक्ता भगवान का विश्वास नहीं करता, भगवान का, आजकल तो लोगों करोड़पतियों का विश्वास करने लगे, धनाढ्यों का, पैसे वालों का विश्वास करने लगे। अपने दो चार मित्रों से मैं कहता हूं कि कुछ संध्या पूजा किया करो। वैसे तो बिना संध्या वाले ब्राह्मण के मुंह से कथा सुनना ही नहीं चाहिए। अगर चार मुंह वाला ब्रह्मा भी आ जाए तो संध्या नहीं करता। संध्या ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल है। ब्राह्मण रूपी नाग का दांत है। अगर दांत न हो सर्प में तो सर्प फिर कुछ नहीं कर पाएगा। बिना ब्राह्मण का तेज बिना संध्या के नहीं आता। तो ना पूजा, ना पाठ, ना संध्या, ना वंदन, दिन भर इसकी चमचागिरी, उसकी भाई साहब, सेठ जी, जय गोपाल जी, जय गोपाल जी, लोग करते रहते हैं। तो वक्ता के मन में अपने इष्ट के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यानी शंकर भगवान दृढ़ विश्वास है और पार्वती जी श्रद्धा। या इसे यूं भी कहा जा सकता है कि पार्वती पत्नी, भगवान शंकर पति। पत्नी के मन में पति के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और पति के मन में पत्नी के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर ये दो चीजें समाप्त हो गई तो संसार गृहस्थी नहीं चल पाती। तो बट विश्वास का प्रतीक भगवान शंकर जिस समय माता पार्वती को भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए भेजा, वाह, पार्वती जी दूसरे पर पुरुष की परीक्षा एकांत वन में लेने जा रही हैं, घनघोर जंगल में। तो भगवान शंकर क्या करते हैं? बोले तब लगी बैठी अहं बट छाही। पार्वती में तब तक बट के छाया, बट यानी विश्वास, मैं विश्वास के छांव में बैठा हुआ हूं गौरा, तुम जाओ विश्वास के छांव। तो कलयुग का धर्म ही कथा है। इसलिए कलयुग में कथा के द्वारा मनुष्य का पाप जला करता है। और प्रथम भक्ति भी भगवान की कथा है।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण भक्ति सबसे पहली भक्ति है। तो कागभूषुंडी जी गरुड़ जी महाराज को भक्ति मणि की चर्चा सुना रहे हैं। भक्ति मणि की चर्चा करते करते कल तो हम लोग नेट की कृपा से वंचित रह गए। 2-5 मिनट की चर्चा हो पाई, तब तक खंडन विखंडन हो गया सब। तो आइए उसी चौपाई पर आगे कुछ चर्चा करने का प्रयास किया जाए। भक्तिमणि जैसा मैंने बताया, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भक्ति मणि सब सुख खान। वेद पुराण ही पवित्र पर्वत है, उनमें राम कथा रूपी जो खाने हैं, उनमें उन्हीं में मणि रहा करती है। तो खानों को खोदा जाता है कुशल लोगों के द्वारा, ऐरे गैरों के द्वारा नहीं। जो खान के खुदैया लोग हैं वो भी चतुर होना चाहिए। मर्मी सज्जन सुमति कुदाल, और सुमति रूपी सद्बुद्धि रूपी कुदाल लेकर के मर्म जानने वाले लोग जो हैं, यानी संत लोग, महात्मा लोग, विद्वान लोग, वक्ता लोग, ज्ञानी लोग, गुणी लोग, ये सुमति रूपी कुदाल, सद्बुद्धि रूपी कुदाल लेकर के ज्ञान और वैराग्य के नेत्रों से निरख निरख करके, खोज खोज करके, भाव सहित खोजई दो प्राणी। भाव के साथ जो खोजता है, खोदता है, पाव भक्ति मणि सब सुख। उसे भक्ति मणि जो समस्त सुखों की खान है, वो सुलभ हो जाती है। और ठीक उसी के नीचे मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। कागभूषुंडी जी गरुड़ से कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। हे प्रभु, प्रभु किसको कहा गया? कागभूषुंडी जी ने गरुड़ को प्रभु कहा। क्यों? बोले गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। ये बड़े ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, सारे गुणों की खान है। श्रीपतिपुर रहा करते हैं, वैकुंठ, जहां के लिए बड़े बड़े सिद्धात्मा, यमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, भव्यात्मा, पुण्यात्मा, योगात्मा, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, जन्म जन्मांतर, वर्ष वर्षांतर, मास मासांतर तपस्या करके ये चाहते हैं कि एक बार वैकुंठ मिल जाए। और जिसे मिल गया तो विगतो कुंठा, समस्त कुंठाएं निर्मूल हो जाती हैं। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, वैकुंठ जाने के बाद फिर दोबारा आना जाना, आवागमन, पुनरावर्तनाय च, ये सब नहीं होता, सब समाप्त हो जाता। भगवताकार वृत्ति प्राप्ति हो जाती। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, वैकुंठ में जितने प्राणी हैं सब चतुर्भुजधारी, सब शंख चक्र गदा पद्मधारी, सब कौस्तुभधारी, सब भगवान के ही रूप हैं। जानत तुम ही हुई जाई। उस वैकुंठ में जिनका डेरा है, पर मुझे कृतार्थ करने के लिए आज मेरे यहां श्रोता बनकर आए, इसलिए उन्हें कागभूषुंडी जी श्रोता के रूप में नहीं देखते, उन्हें अपने स्वामी के ही रूप में देखते हैं। एक तो भगवान के वाहन है। कागभूषुंडी जी सबसे नीच पक्षी हैं और गरुड़ जी सबसे ऊंच पक्षी। विहंगेश
खगराज, पक्षीराज, कई बार कहा गया गरुड़ जी को। तो ये पक्षियों के राजा, वो पक्षियों के सबसे शकुनादम। तीसरी बात प्रभु, देखिए यही हुआ जब कुंभज ऋषि के यहां, अगस्त जी के यहां भगवान भूत भावन गए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जा। तो महाराज अगस्त दौड़े हैं और बैठा करके और शंकर जी का चरण पखार। क्यों? इसलिए कि महाराज अगस्त जी जानते हैं कि कथा का जन्म तो यहां से हुआ है। भगवान शंकर ने अगस्त को कथा सुनाया है। अगस्त रामायण शंकर के द्वारा ही वर्णित। तो ये स्वयं कथावाचक हैं। कथा रूपी गंगा पुरारी गिर संभूता, इन्हीं शिव रूपी हिमालय से राम कथा रूपी गंगा पर आज मेरे द्वार पर बन आए हैं, तो इसका निश्चित मतलब है कि मेरा मान बढ़ाने आए हैं, मेरा यश बढ़ाने आए। एक बात। और दूसरी बात है कि अभी अभी तो आए। अगस्त जी को क्या मालूम कि सुनने आए हैं कि सुनाने आए। देखिए, और भगवान शंकर ने सुनाया है अगस्त को। भला यहां भी कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कहत सुनत, सबसे पहले शंकर ने ही कथा सुनाया है। कहत गिरिनाथा के लिए कहा जा रहा है। कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, यानी सबसे पहले शंकर ने कहा, फिर सुनत सुना, और उसके बाद फिर एक सत्र हुआ। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। तो गरुड़ जी, अगस्त जी जानते हैं, आदि वक्ता है, मेरा सौभाग्य बढ़ाने के लिए आए। अगर हमारे गुरु जी आ जाएं और कहें भैया कथा सुनाओ, तो निश्चित ही हम जान जाएंगे कि बस हमारा सौभाग्य जागृत हो रहा है। हमें मान देना चाहते हैं, हमारा यश बढ़ाना चाहते हैं। अभी चारों शंकराचार्य आकर मेरे सामने बैठ जाएं तो एक दिन में पूरे दुनिया में फेमस हो जाऊंगा कि वाह वाह, चार शंकराचार्य शुक्ल जी की कथा सुनने बैठे थे। इसलिए प्रभु स्वामी, क्यों? इसलिए कि स्वामी से संबंध है। लंका में हनुमान जी गए, रावण ने पूछा तूने बगीचा क्यों उजाड़ा, मेरा फल क्यों खाया? हनुमान जी बोले खाऊं फल प्रभु लागी भूख। प्रभु यानी राम, हे प्रभु मुझे भूख लगी। तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने रावण जैसे बदमाश को प्रभु क्यों कहा, जिसके प्रति इतना आक्रोश है कि मिल जाए तो भी सिर फोड़ दूं इस पापी का। मेरी मैया को इतना कष्ट दे रहा है, मेरी जगदम्बा का हरण करके आया, इसे प्रभु क्यों कहा? तो एक तो साम नीति है, हनुमान जी बिगाड़ना नहीं चाहते बात, इसलिए जानबूझकर प्रभु कह दिया। दूसरी बात, कुछ विद्वान कहते हैं कि खाएं फल प्रभु लागी भूखा। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, मैंने फल इसलिए खाया क्योंकि हमारे हृदय में हमारे प्रभु बैठे हुए थे। जब चलने लगे तो बार बार रघुबीर सम्हारी, तर के उपवन तनय बल भारी। यह कही नाई सबनि कहु माथा, चले हर्षि धरि रघुनाथा।
तो मेरे प्रभु हृदय में बैठे थे, मुझे क्या भूख प्यास लगेगी, मैं तो राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। लेकिन मेरे प्रभु भूखे हो गए थे, इसलिए खाएं फल प्रभु लागी भूखा। पर हमारे गुरुजी कहते थे भैया इसका एक और अर्थ है बड़ा गहरा। क्या? तो बताते थे हनुमान जी ने रावण के हृदय की ओर देखा, तो हृदय को देखा तो जब से पंचवटी से रावण आया है तब से रावण का हृदय खाली ही नहीं है। रावण के हृदय में हनुमान जी को दिखाई पड़ गया कुछ क्या? बोले यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। रावण के हृदय में सीता बैठी है और सीता के हृदय में राम बैठे हैं, इधर हनुमान के हृदय में भी राम बैठे हैं। यानी राम के सबसे पारखी हनुमान जी, राम रूपी रत्न को परखने वाले जौहरी हनुमान जी, उन जौहरी ने देख लिया कि इस काले पहाड़ के अंदर वो हीरा चमक रहा है, इसलिए खाएं फल प्रभु लागी भूखा। राम जी को नमन कर लिया, विनती कर जोरी कर रावण, हाथ जोड़ा है उसके लिए जो हृदय में बैठा है, और रावण सोचता है मेरे को प्रणाम करना है। खैर ये भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना, ये तो गूढ़ रहस्य का विषय है। जिसके हृदय में रस का स्रोत नहीं है वो क्या समझेगा बाधा, कैसे समझ पाएगा इसको? तो हनुमान जी महाराज रावण के हृदय में राम को देखकर खाएं फल प्रभु रागी भूखा, तो गरुण के हृदय में भगवान को देखकर वेदात्मा विहगेश्वरो जवनिका माया जगन मोहिनी। ये विहगेश्वर जो हैं इनके हृदय में भगवान बसे रहते हैं, इनके रोम रोम में भगवान बसे रहते हैं। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, प्रभु कह करके गरुण जी को संबोधित किया। अस विश्वासा, ऐसा विश्वास है कैसा? बोले राम ते अधिक राम कर दासा, राम से राम का दास अधिक है। हे प्रभु मेरे मन में ऐसा विश्वास, राम से राम का दास कैसे अधिक है? राम से अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। जय ही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस नयस हो। जय समान अतिशय निरुपम न उपमायान, राम समान राम निगम कहे। राम जैसा कौन है जी? तो राम जैसा कोई नहीं है, फिर राम से बड़े का तो प्रश्न ही नहीं आता। पर अन्य कोई नहीं है राम जैसा, राम से बड़ा। पर कुछ लोग हैं, कौन? जिन्हें राम ने स्वयं बड़ा बनाया हुआ है। भगवान कहते हैं ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते मोहि मनुज यति भाए। तीन मह द्विज द्विज मह श्रुति धारी, तीन मह निगम धर्म अनुसारी। तीन ते पुनि अति प्रिय मोहि विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी। पुनि तीन ते प्रिय मोहि निज दासा, जहि गति मोर न दूसरी आशा। भगवान का जो दास हो गया है, अपने उन दासों को भगवान अपने से बड़ा बना लेते हैं। अहम भक्त पराधीन ह्य स्वतंत्रो इव द्विज। भगवान कहते हैं मैं भक्तों का पराधीन हूं, मैं भक्त परवश हूं, भक्त मेरे स्वामी हैं। देखिए
मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन संत नहीं। संत तो जब द्रवाही दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। बिना भगवान के द्रवीभूत हुए, बिना भगवान की कृपा किए, बिना भगवान की करुण दृष्टि, चितमहि राम कृपा करि जेहि, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, दीनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करयंता। पुण्य से भगवान मिल जाते हैं, पर पुण्य पुंज से संत मिलते हैं। राम कृपा से संत मिलते हैं, इसलिए संत भगवान से भी श्रेष्ठ। देखिए, यहां दास कहा है, यहां सेवक नहीं कहा। सेवक और दास हैं तो दोनों सेवा ही करते, पर सेवक और दास में फर्क है। सेवक भगवान के अधीन होता है, सेवक भगवान के लिए रात दिन एक कर देता है, सेवक भगवान को सतत सुखी रखता है, सेवक भगवान की सपरिया करता है, सेवक बिल्कुल आंख के पुतली जैसे भगवान को मानता है। सब कुछ होने के बाद भी सेवक अगर चाहे तो भगवान को छोड़ सकता है। सेवक सेवा छोड़ सकता है, पर दास भगवान को नहीं छोड़ सकता। दास मतलब जिसने अपने आप को भगवान को बेच दिया है, जिसने आपको भगवान के हवाले कर दिया है। बिंदु जी महाराज ने अपने मोहन मोहिनी में कुछ पद बड़े प्यारे लिखे हैं। एक जगह लिखते हैं, हमसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे, हमसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, अब वो गरीब गैर के द्वारे न जाएंगे, अब वो गरीब गैर के द्वारे न जाएंगे। हमसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे, तो नाथ दीन बंधु पुकारे, जिसने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया है। जैसे भरत जी, जैसे हनुमान जी। तत् सुख सुखित्वम, नारद भक्ति सूत्र में स्वामी का सुख ही अपना सर्वस्व सुख है। लक्ष्मण जी भगवान के सेवक हैं, भला सेवक। आज राम सेवक जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। सेवक। और सेवक कभी कभी जब जानता है कि स्वामी पर संकट आने वाला है, तो स्वामी को उठाकर पीछे भी कर देता है, आगे आ जाता है, स्वामी का प्रतिकार भी कर देता है, क्योंकि स्वामी की क्षति होने वाली है। पर दास तो बस स्वामी का मुख देखता रहता है, जब तक न कहे। वाल्मीकि रामायण में आता है, लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, महाराज ऐसा घनघोर युद्ध रावण से हो रहा है, भरत जी समस्त सैनिकों को लेकर के आएंगे, आना चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं लक्ष्मण, मैं भरत को जानता हूं, मेरा भरत नहीं आएगा। भरत जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक क्यों आएगा? बिना मेरे आदेश के भरत नहीं आएगा लक्ष्मण। बिना मेरे आदेश के हनुमान नहीं चलेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं करेंगे कुछ।
इसलिए दास होता है जिसने अपने आप को विक्री माना। चारों मुक्तियां भगवान देते हैं दास को, लेकिन ना बिना मत सेवनम जना, भगवान की सेवा को छोड़कर कुछ नहीं चाहिए उससे। तो गरुड़ जी से कहते हैं कागभूषुंडी जी, स्वामी ये प्रभु मोरे मन प्रभुवस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। थोड़ा सा इशारा भी है कि आज मुझे लगता है कि पठई मोह मिस खगपति तो ही रघुपति दीन बड़ाई मोही। मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान ही आ गए हो आपके रूप में। मैंने आज भगवान को पा लिया है आपके रूप में। तो मोरे मन प्रभुवस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। अब देखिए सत्संग की चर्चा हो रही थी। भला ये जो भक्ति मणि है, ये भक्ति मणि बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भगवान के दासों की संगति के बिना भक्ति मणि नहीं मिलेगी। ये मर्मी सज्जन सुमति कुदारी वही लोग हैं, ज्ञान विराग नैन उर्गारी, भाव सहित खोजई जो प्राण। यहां देखिए भक्ति मणि के 9 नाम, 9 बार 8 बार मणि आया है, और आखिरी बार सब कर फल हरि भगति सुहाई, बिनु संत सो बिनु संत न काहू पाई। ये भक्ति उसी मणि के रूप में है, यानी 9 बार मणि का नाम गोस्वामी जी ने लिया है। कहूं ज्ञान सिद्धांत बुझाई, अरे सुनऊ भगति मणि के प्रभुताई। राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसई गरुण जाके उरयंतर। गरल सुधा समय रिहित होई, तेहि मणि बिन सुख पावन कोई। राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवले सन सपने उताके। चतुर सिरो मणि तेई जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। सो मणि जदपि प्रगट जग यही, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। राम कृपा बिनु नहीं को लहई, भाव सहित सो खोजई जो प्राणी। पाँव भगति मणि सब सुख खानी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा। राम भ सिंधु घन सज्जन धी। 8 बार मणि, 1 बार भक्ति, क्योंकि भक्ति ही मणि है। 9 बार कह करके मानो, अगर एक आध बार छूटा छाटा हो तो घर में मानस पलट लेना, आप लोग देख लेना। भक्ति देवी का 9 संकेत करके 8 बार मणि और 1 बार स्वतः भक्ति, मानो नवधा भक्ति की ओर भगवान इंगित कर रहे। ये नवधा भक्ति ही मुझे प्राप्त करने का सबसे सुगम उपाय है, सबसे सरल उपाय है। अच्छा, दास भगवान से बड़े क्यों हैं? भगवान से दासों का, भगवान के भक्तों का, भगवान के समर्पित शरणागतों का महत्व क्यों ज्यादा है? गोस्वामी जी उपमा के द्वारा बता रहे हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम सिंधु, राम अगाध समुद्र है, महारणव। भीम दर्शन महासागर के समान है भगवान का। और सज्जन बोले घन सज्जन धीरा। सज्जन लोग घन है, घन माने वेद, वो घन माने मेघ, बादल। ये बादल समुद्र में से जल निकालते हैं। तो कौन सा जल निकालते हैं? देखिए, समुद्र का जल वैसे तो खारा ही है, पर इस खारे में भी मीठा भरा हुआ है, बड़े स्वल्प मात्रा में। पर मेघ इतने चतुर होते हैं, ये तो भाव सहित खोजई जो प्राणी। तो समुद्र के अगाध
क्षारारणों में, क्षार समुद्र में जो मिठास है छिपी हुई उसे निचोड़ लेते हैं, उसे सोख लेते हैं। मतलब ये समुद्र खारा यानी निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म ही खारा समुद्र है। उसमें बहुत मन नहीं लगा करता। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, निज नयन भरी लोचन बिलोकी अवधेशा, तब सुनी हूं निर्गुण। बड़ा निरस होता है, जटिल होता है। मन को कहा देखिए, सगुण में ही मन को पूरा पूरा, सगुण भगवान में ही हमारा मन पूरा पूरा लगेगा। लेक्चर कोई कितना भी झाड़ता हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, मन के अंदर ये दिखता वो दिखता वो दिखता वो दिखता, अरे ना मनैव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्ष बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। चाहे नाक में रुई भर लो, चाहे कान में रुई भर लो, चाहे सब इंद्रियों में रुई भर लो, ये मनी राम बड़े स्वतंत्र हैं, निकल जाते हैं। प्रमाथी बलवद दृढ़म, इंद्रियां मन को खींच ले जाती। मन को पूर्ण शांत करने का केवल एक ही उपाय है, क्या बोले, सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म का मतलब इंद्रियों के जितने टेस्ट हैं सब उसमें मिल जाता है। हमारे नेत्र जो है ये अग्नि से बने हुए हैं, यानी तेज से बने हुए हैं, इसलिए इनका विषय रूप है। रूप के प्रति नेत्र आकृष्ट होते हैं तो सगुण ब्रह्म का सुंदर कोटि कंदर्प दर्प दमनीय परम रमणीय ललित लाम सुषमा धाम नील मणि नील घन नील जलज नीलोत्पल अखिल लोक लोचनाभिराम नयनाभिराम सुषमा सौंदर्य महारणो भगवान को सगुण रूप को देख करके नेत्र बिल्कुल इनको खुराक मिल जाते हैं, इनका विषय मिल जाता है। नासिका भगवान की नीलोत्पल समो गंधो क्रोशो क्रोशो भिजायते, भगवान के सुचि सुंदर सुवास को पाकर भगवान के मंदिर में इत्र गुलाल फूल पुष्प धूप दीप आदि की सुगंध से नाक को, नासिका को घ्राण शक्ति, सूंघने की जो सूंघने का जो भोग है इनका वो मिल जाता है। भगवान के मंदिर में जाने पर भगवान का कथा कीर्तन, भगवान के झांझ मृदंग शंख शहनाई, भगवान का गुणानुवाद, भगवान का चरित्र श्रवणेन्द्रियों को, नेत्रों को खुराक मिल गया। भगवान का तीर्थ है, भगवान का प्रसाद है। प्रभु प्रसाद सुचि सुम सहज सुबासा, सादर जासु लहै निसनासा। भगवान का प्रसाद मिलते ही जिह्वा का विषय, जिह्वा का भोग, जो रसग्राही जिह्वा है, रसना, इसको खुराक मिल जाती। भगवान का स्पर्श करके, भगवान की सेवा करके, भगवान के सुंदर दिव्य अंग कांति का स्पर्श करके हमारे त्वचाओं को खुराक मिल जाती। भगवान के तीर्थों की ओर, भगवान के मंदिर की ओर जाकर के हमारे चरणों का खुराक मिल जाती है। भगवान के चरणों में शीश झुकाकर हमारे सिर की खुराक मिल जाती है। भगवान का हृदय में धारण करके सगुण रूप भगवान का स्मरण करते करते हमारे हृदय की खुराक मिल जाती है। इसलिए इंद्रिय के जितने इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करिष्ठाना, ये इन देवताओं को सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा का निर्गुण निराकार रूप चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, उस वृत्ति में पहुंचने पर ये झकझोर देते हैं दरवाजे खोल। पर जब सगुण ब्रह्म बैठ जाता है तो ये इंद्रियां भी उसी रस को लेने लगती हैं। इन इंद्रियों के देवताओं को भी वही खुराक मिल जाती। समझ? तो भगवान है क्षार समुद्र, निर्गुण निराकार यजनादि अगोचर अचिंत्य रूप अलेपयमान अभेद अखंड अद्वितीय अनुपम अप्रमेय सदा सर्वदा सर्वत्र समरूपेण अनुस्यूत परमात्मा। उनमें से सगुणता का रस चूस कर गुणानुवाद का लीला। अब निर्गुण की लीला क्या सुनाओगे? निर्गुण की कौन सी रामायण बनेगी? निर्गुण कौन से रावण को मारेगा? निर्गुण कौन से सीता से गृहस्थ संबंध बनाएगा? निर्गुण कौन से विभीषण का तिलक करेगा? निर्गुण का कौन सा पैर दबाओगे?
तो उसमें सगुणत्व राम रूपी महारणों में से, राम रूपी यानी परमात्मा रूपी क्षार समुद्र में से उसके गुण रूपी जो सुंदर सुंदर मीठा मीठा जल है उसे निकाल कर ले जाते हैं और अपने बिल्कुल फिल्टर में स्वच्छ करके बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। तो मेघ जो है संत है यानी भगवान के दास हैं और भगवान समुद्र है। पर देखिए मेघ जगत को जल तो दे सकता है, जल तो दे सकता है, पर ये अपना गुण नहीं दे सकता, इसलिए दूसरी उपमा देनी पड़ी। दूसरी उपमा क्या देनी पड़ी? बोले चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान चंदन के वृक्ष है और संत लोग समीर सुगंध है। देखिए मलयाचल में चंदन के वृक्ष बहुत नहीं होते, चंदनम नहीं सर्वत्र, चंदनम न बने बने। हाँ, हर जगह वृक्ष एकाध वृक्ष होता है और उस वृक्ष तक पहुंचने की क्षमता भी नहीं है जीव की, क्योंकि लपटे रहत भुजंग, उसके सुवास से सर्प लोग लिपटे रहते हैं। अगर आप स्वतः जाइए चंदन काटने के लिए, अब आजकल तो हमारे खेतों में एक चंदन लगाया जाता है। मैं मध्य प्रदेश जाता हूं, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा वगैरह, तो हमारे शिष्यों के खेतों में कई चंदन के पेड़। कहते गुरुजी चंदन, अरे हमने कहा भैया चंदन तो मलयाचल पर ही होता है, ये तो चंदन का हाइब्रिड है, बनाया हुआ चंदन है, इसमें सर्पों को कहां सुख मिलेगा, इसमें नाग कहां लिपटेंगे। वह चंदन वृक्ष जो है उसमें सतत भुजंग लपटे रहते हैं, तो जीव को कैसे सुवास मिले। अच्छा कितना भी चंदन हो, अगर हवा न चले तो, पर जब हवा चलती है तो वह चंदन उस मलय वन में रहने वाले जितने वृक्ष हैं समस्त वृक्षों को सुगंध, या कटु नीम भी अगर उसके अड़ोस पड़ोस में है तो नीम में भी सुगंध चला जाएगा। केवल बांस एक वृक्ष होता है अभागा, उस बांस में सुगंध नहीं जाती चंदन की, क्योंकि उसने अपने ऊपर इतना चिकना खोल लगा लिया है कि उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाती सुगंध। कई लोग बांस के समान होते हैं, कितना भी उपदेश दो, कितना भी ज्ञान दो, कितना भी कथा सुनाओ, कितना भी, उन अभागों के ऊपर एक ममता की ऐसी खोल चढ़ी है, ममता का ऐसा लेयर चढ़ा हुआ है कि उसे भेद करके कथा प्रवेश ही नहीं कर पाती हृदय में। तो बांस के प्रेम है। बाकी अन्य जितने वृक्ष हैं उन सब वृक्षों में वो सुवास दे देता है, मेघ नहीं दे पाता है अपना, पर समीर चाह करके वृक्ष की सुवास को, साप को सुवासित कर देता है। जितना भी नीम है, जामुन है, महुआ है, कटहल है, पयाल है, प्रयास है, कोविदार है, देवदार है, नारिकेल है, जितने वृक्ष हैं सब में सुवास चली जाएगी। तो समुद्र का खारापन छोड़ करके उसका जो मीठापन है उसको लेकर जो जगत को पहुंच। मराठी में संत ज्ञानेश्वर ने 16 वर्ष की अवस्था में ज्ञानेश्वरी नाम का ग्रंथ लिखा, गीता पर भाष्य है, महाभाष्य, केवल 16 वर्ष की अवस्था में उस महापुरुष ने लिख दिया। वाह वाह। तो लिखते हैं कि चला कल्प तरुचे आरव चेतना चिंतामणिंचे गाव। संत क्या है? बोले चेतना चिंतामणि। वह चिंतामणि अचेतन है, जगत को सब भोग देता है पर स्वयं चेतन है क्या? चिंतामणि जो अतिशय सुंदर, विद्यापति कहते तो पुनि उपल कठोर, और जो जगदीश निशाकर तो पुनि एक ही पक्ष अंजोर। चंद्रमा बड़ा जगत का प्रिय है लेकिन एक ही पक्ष अंजोर, पर संत ऐसे चंद्रमा है जो दोनों पक्ष में अंजोर करते हैं। संत ऐसे मणि हैं जो चैतन्य मणि है, और
संत ऐसे समुद्र हैं कि बोलते जे अर्णव पीयूषांचे, चल कल्प तरुचे यार आता विश्वात्मके देवे तेने वाग यज्ञ, मराठी में है। बहुत बड़ा ये जो पसायदान है ज्ञानेश्वर का, अपने गुरुदेव से जीवन के अंतिम समय में याचना करते, आता विश्वात्मके, हे विश्वात्मक देव, मेरे गुरुदेव जो विश्व के कण कण में विद्यमान है, विश्वात्मके देवे तेने वाग यज्ञ तोषावे, तोषोनि मज द्यावे पसायदान हे, जे खड़ांची व्यंकटी सांडू तया सत्कर्मे रति बाढ़ो, भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांचे, दुरितांचे तिमिर जाहो, विश्वस्व धर्मे कीर्ते पाहो, जो जे वांछील ते तेलाहो, प्राण जात चला कल्प तरुचे यारो। ये कल्प तरु, कल्पतरु अच्छा लोगों को जो मांगो वो देता है, पर ये संत ऐसे कल्पतरु हैं जो इनके छाया में जाता है उसे कल्पतरु ही बना देते हैं, कल्प वृक्ष ही बना देते हैं। ये देते नहीं हीरा मोती मणि, ये कल्प वृक्ष ही बना देते हैं। चेतना चिंतामणि चे गांव, ये चेतना रूपी चैतन्य चिंतामणि है। अब बोलते जे यारण उस पीयूषांचे, बोलते हुए महासमुद्र है, सागर बोलता नहीं, और जब बोलता है तो उसकी भाषा बड़ी भयावनी होती है, घर 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 ऐसे दहाड़ता है यार, कोई मतलब का नहीं, प्राण कांप जाए। पर ये बोलते जे यारणो, बोलते हुए समुद्र है, काहे के समुद्र है, खारे पानी के ना, दूध के, अरे ना हो, क्षीर सागर भी इनका मुकाबला नहीं करेगा। तो बोले बोलते जे यारणव पीयूषांचे, ये पीयूषा पीयूष के यारणव। किसी दिन मूड हो गया तो मैं आपको पसायदान ही ज्ञानेश्वर का सुना दूंगा, मारे साहब वेदांत का निचोड़ है। बोलते जे यारणव चल कल्प तरुंचे यारो, चेतना चिंतामणि चे गांव, बोलते जे यारणव पीयूषांचे, ये संत पीयूष के समुद्र हैं। हाँ, तो संत पीयूष के समुद्र हैं, संत ऐसे मेघ हैं जो उस खारे समुद्र को भी उसमें जो पीयूष जैसा जल है उसको ला करके बरस देते हैं। संत वो समीर हैं जो परमात्मा रूपी काठ लकड़ी, कोई मतलब नहीं, चंदन कितना भी हो कोई सुगंध नहीं मिलेगी आपको जब तक हवा न चले। हवा चला करके सब को सुगंधित कर देते हैं, भगवान की सुगंध सब में बांट देते हैं, सबको भगवतमय बना देते। चंदन जैसे होता है वैसे चंदनमय सबको बना देते हैं, ऐसे दास हैं भगवान के। इसलिए मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, अस विचार जोई करि सतसंगा, राम भगति तहि सुलभ विहंगा। हे विहंग, जो ऐसा समझ करके सत्संग करता है, संतों के साथ जाता है, भगवान के भक्तों के चरण में गिरता है, चरण शरण में जाता है, उसे भगवान की भक्ति मिलती है। और भक्ति मिलती है तो भगवान भक्ति के पराधीन है। भक्ति मिल जाती है तो नव महुए कौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। बस यहीं से वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलो। और मित्रों, कल आप लोगों के समक्ष पुनः कई मित्रों का कथन है कि इसके आगे मानस रोग है। देखिए, रोग दो प्रकार के हैं, एक तन का रोग है और एक मन का रोग है। तन का रोग हमें दिखाई पड़ता है, डॉक्टर को भी दिखाई पड़ता है, लेकिन मन का रोग न हमें दिखता है न किसी वैद्य को दिखता है। हाँ, सबके लख बिरल नहीं, एकाध को दिखता है, वही इन्हीं साधुओं संतों। तो कई लोग कह रहे हैं कि मानस रोग इसके आगे प्रारंभ किया जाए, और कुछ मेरे मित्रों के फोन आए थे। देखिए, अब सुनते तो कई मित्र भी हैं, कई कथावाचक भी कथा को सुनते हैं।
पर फेसबुक पर बेचारे कुछ प्रतिक्रिया इसलिए व्यक्त नहीं कर पाते कि लोग ये न समझ लें कि ये भी कथा सुनते हैं। हम कथावाचकों में एक ये भी बहुत बड़ा गुण होता है कि कोई जान न ले कि हम भी कथा सुना करते हैं। इसलिए कई मित्र व्हाट्सएप और फोन पर निवेदन करते हैं। तो कुछ लोगों का आग्रह भरत चरित्र का है। अब इन दोनों में जिसका वोट ज्यादा होगा या वो कोशिश तो मैं मानस रोग की ही करूंगा और आप लोगों के सामने पुनः कल ठीक 8 बजे भगवान करें संसार सुखी हो, जगत की यह व्यथा व्याधा रोग जो है दूर हो, इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।